इस इलाज में समर्पण की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों? ये भी जो क्वेश्चन है निश्चित ही दवाई से जुड़ा नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम और दूसरे ढंग से समझें। देखिए, ऐसा है कि समर्पण की जरूरत क्यों पड़ती है उसको थोड़ा सा जान लें, समझ लें। हमारे शरीर को 3 तरीके के हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा आत्मा। जिसको धार्मिक लोग कहेंगे वो कहेंगे पहले आत्मा होती है, फिर मन होता है, फिर शरीर होता है। 3 हिस्सों में शरीर को बांटा जा सकता है। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबको समझ में आनी चाहिए कि आपके शरीर की दिक्कत कोई दुनिया का डॉक्टर ठीक नहीं करता। आपके शरीर की दिक्कत ठीक करता है आपका स्वयं का शरीर। स्वयं का शरीर ही उसके पास ताकते हैं। डॉक्टर कुछ नहीं करता, गोली कुछ नहीं करती, वो सिर्फ आपको आपकी बीमारी की याद दिलाती है। लेकिन कभी सोचें इस बात को, कभी समझें इस बात को कि आपके शरीर में ही दर्द था और आपको मशीन से पूछना पड़ रहा था कि इसका कारण क्या है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई बेहोशी है, कोई ऐसी चीज है कि हमारे अंदर का कोई ऐसा तत्व है जो सो गया है या कि जो एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमें बीमारी क्या है। हम अपनी बीमारियां दूसरों से पूछते हैं। इसी को धर्म में सोया हुआ व्यक्ति कहा गया। जागा हुआ व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, स्वस्थ भी हो जाता है, किसी से पूछने नहीं जाता, वो अपने आप ही होता रहता है। पहले के ऋषि मुनि, जो लोग कहते हैं ना कि ऋषि मुनि थे, स्वस्थ रहते थे, वो केवल स्वस्थ नहीं रहते थे। ऋषि मुनि थे, वो बीमार भी होते थे, स्वस्थ भी होते थे, बस वो किसी के पास जाते नहीं थे, किसी वैद्य और हकीम को नाड़ी दिखाने देते थे, वो अपने आप ठीक हो जाते थे। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा इलाज करने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो समर्पण की जरूरत क्यों पड़ती है उसको थोड़ा समझ लें। हमारा दिमाग जो है, शरीर जो है और उसमें जो दिमाग उसको चलाने वाला है, ये बहुत सारी जानकारियों से भरा हुआ है। और इसकी जानकारियों के कारण ही हमारी वो कॉन्शियस जो है वो कहती है कि हम इसको क्या कहें, वो चुपचाप सोती रहती है। हम इस जानकारियों में ही जिंदगी उतार देते हैं। तो एक कहानी बहुत प्यारी सी, अगर आप सुन सकें तो सुन लें, बस वही कहानी सार है इस चीज का। कृष्ण जो थे एक बार बैठे खाना खाते थे, और ये कहानी मैंने बहुत बार कही है। कृष्ण एक बार खाना खाते थे बैठे, रुक्मिणी पंखा करती थी। अचानक कृष्ण बहुत तेजी से उठे और दरवाजे की तरफ भागे। रुक्मिणी ने कहा, कहां जाते हैं, खाना रखा हुआ है और अचानक आप छोड़ के भाग रहे हैं, रुकिए रुकिए। कृष्ण नहीं रुके। फिर दरवाजे के पास पहुंच के कृष्ण रुके। छोटा मोटा तो घर नहीं था ना, बड़ा घर था, थोड़ी 10-20 कदम तो भागे होंगे। दरवाजे के पास जाके रुके, फिर अचानक आए, शांति से बैठे और फिर खाना खाने लगे। रुक्मिणी ने कहा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने कहा, पहले आप रुके नहीं, भागते चले गए, अब आए तो आप बोल नहीं रहे। तो कृष्ण ने बहुत भरे हुए गले से कहा कि मेरा एक शिष्य, मेरा एक प्रेमी, उसे कुछ लोग मार रहे थे। तो मैंने दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, तो कुछ लोग उसे मार रहे थे, तो मैं उसे बचाने भागा। तो उन्होंने कहा, वापिस क्यों चले आए? वापिस क्यों चले आए, आप उसे बचाते? तो बोले, इससे पहले कि मैं उसे बचाता, उसने खुद को बचाने के लिए डंडा उठा लिया था। तो मैंने कहा, अब तू निपट ले। अब सोचो, भगवान से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं, लेकिन जब तुम अपने आप ही डंडा उठा के अपनी समस्या का समाधान कर रहे हो तो परमात्मा क्यों करे? और हमारी थेरेपी में तो परमात्मा ही समाधान कर रहा है। तुम्हारे डंडे को तो बीच में वो लेगा ही नहीं। तो समर्पण इसलिए चाहिए। समर्पण का अर्थ होता है आत्मिक रूप से किसी के प्रति विश्वास से भरना, और आत्मा को विश्वास से भरने देने में बुद्धि रुकावट देती है, आपका मन रुकावट देता है। तो इसलिए हम एक बात कहते हैं, आपको हम पे जितने संदेह हो पहले कर लीजिए, जितने संदेह कर सकें, जितने क्वेश्चन कर सकें आप भेजें, हम समय समय पे जवाब देंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम जवाब देंगे। आप हमें जितने चाहे संदेह कर लीजिए, लेकिन जब श्रद्धा करिए ना, फिर संदेह मत करिए।
संदेह पहले कर लीजिए, हमें मालूम है ये कि दिमाग की मजबूरी है, वो अपना काम करेगा, तो पहले कर लो, जितने चाहे संदेह कर लो, हम सबके लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जिस दिन तुम आई लव यू बोल दो, उसके बाद फिर आई हेट यू मत बोलो, क्योंकि लव यू तुमने अपने अंदर से बोला था। क्या तुम्हारी प्रज्ञा इतनी जगी हुई नहीं थी कि इसके बाद फिर आई हेट यू नहीं आएगा? तो समर्पण जो है वो बहुत आवश्यक है। मैं तुम्हारे और परमात्मा के बीच में स्वयं को भी नहीं लाने देना चाहता। जब तुम समर्पित करते हो मेरे प्रति, या मेरे भी कोई पैर छू लेता है, तो मेरे अंदर से कहीं ना कहीं एक बात, एक ऐसी चीज आती है कि परमात्मा छू तो ये तेरे रहा है, मैं बीच में खड़ा हूं मात्र। तो मैं माध्यम हूं, मैं ये जानता हूं, लेकिन तुम्हें भी ये जान लेना है कि माध्यम भी अपने जगह इंपॉर्टेंट होता है। अभी कहीं कोई बात आज ही सुनी थी मैंने कि उन्होंने कहा था कि भगवान अगर नाराज हो जाए तो परेशान मत होना, गुरु अगर तुमसे प्रेम करता है तो वो एक दिन फिर से भगवान को मनवा देगा, लेकिन अगर गुरु नाराज हो गया तो भगवान भी तुम कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। तो माध्यम का भी अपना एक रोल है, मेरा भी एक रोल है। भले ही मैं तुम्हें सीधे परमात्मा के माध्यम से इलाज देना चाहता हूं, लेकिन अगर तुमने मेरा ही मूड खराब कर दिया तो फिर जाओ भाई, दुकानें तो बहुत खुली होंगी, वहां जाओ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। कई केस ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, मतलब फोन पे ही अभी चल ही रहा बीच में, मुझे ही कहना पड़ता है कि बेटा इनको मना कर दो, मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा, चाहे ये पूरे दुनिया की संपत्ति भी मुझे दे दे, मैं नहीं कर सकता। तो समर्पण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। आपका समर्पण आपके लिए श्रेष्ठ है, और जो आपके लिए श्रेष्ठ है अगर मैं आपको बता रहा हूं तो आपको समझना चाहिए कि वो आपके लिए श्रेष्ठ है, इसलिए समर्पण।